ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली को रिवाइज कर रहे हैं। आज है हमारी 52वीं अव्यक्त मुरली, जिस मुरली का सार है सारे पॉइंट, सारे ज्ञान के जितने भी पॉइंट है उसका सार है पॉइंट बनो। सारी पढ़ाई का सार है पॉइंट बनो, बिंदी बनो। ये बाबा ने मुरली चलाई थी 5 अप्रैल 1970। सभी सुनने चाहते हो व संपूर्ण बनने चाहते हो? बाबा क्या चाहते हैं? 5 अप्रैल 1970 सभी सुनना चाहते हो व संपूर्ण बनना चाहते हो? सुनना नहीं चाहते? चलो, संपूर्ण बनने के बाद सुनना होता होगा। ठीक है कि नहीं? तो संपूर्ण बनने के बाद सुनना होता होगा। पहले है सुनना, हाँ, पहले है सुनना, फिर है संपूर्ण बन जाना। इतना सभी पॉइंट सुने। कितने पॉइंट सुने आपने? बाबा कहते हैं इतने सारे पॉइंट सुने, उन सभी पॉइंट का स्वरूप क्या है पूछ रहे हैं। जो बनना है, सर्व सुने हुए पॉइंट का स्वरूप क्या है? क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सर्व पॉइंट का सार व स्वरूप पॉइंट ही बनना है, बिंदी ही बनना है। और सारे ज्ञान का, पढ़ाई का सार है कि हमने क्या बनना है? सर्व पॉइंट का सार भी पॉइंट में आता है, तो पॉइंट बनना है। आत्मा में आएगा ना, देह में तो आना नहीं है। पॉइंट बनना है। पॉइंट अति सूक्ष्म होता है। कितना सूक्ष्म होता है? कितना सूक्ष्म? जिसको हम ड्रा नहीं कर सकते, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं, और जिसमें सभी समाया हुआ है। इस समय मुख्य पुरुषार्थ कौन सा चल रहा है? अभी पुरुषार्थ है को सामना करने का। किसका सामना करना है? विषय विकारों को सामना करने का। विकारों को सामना, जिसको विस्तार का को समाने का। अच्छा, ये शब्द है विस्तार को समाना, मिसप्रिंट है। विस्तार को समाना एक शक्ति है ना? कौन से? विस्तार को सार में समाना और सार को विस्तार करना। तो ये जो शक्ति है, बाबा इस शक्ति को लाने के लिए कह रहे हैं कि अभी विस्तार को समाने का, जिसको विस्तार को समाने का तरीका आ जाता है, वही बाप दादा के समान बन जाता है। कितनी बड़ी बात कोई सुनाने के लिए आया हो। ठीक है। ओम शांति। दादी की विशेषता, प्रकाश मणि दादी के पास, क्योंकि सारी बहनें तो अपनी कंप्लेन लेके जाएंगी, उनकी ये विशेषता रही, इसकी और इसका झगड़ा हुआ है, इसने आके सुनाया, सुन लिया, कुछ नहीं कहा। अच्छा ठीक है, अब बाबा को देके फ्री हो जाओ। वो आए, उसकी भी सुनी। अच्छा ठीक है, अब टेंशन तो नहीं है ना? कुछ नहीं कहा। नहीं कहती थी, नहीं कहती थी, कभी भी नहीं कहती थी। हमारे यहीं का एक केस गया है नहीं, वो बहन बहुत दुखी हो गई, बहन ने जाकर के सुनाया, वो भाई ने भी जाके सुनाया। ठीक है, हो गया। क्या करना है तुम? ठीक है, नहीं कहना उसको कि क्या करो। डिसीजन तुम नहीं लेना है, मैं क्यों डिसीजन दूं? कभी नहीं डिसीजन, सुनना है सिर्फ।
नहीं, उसके बाद खत्म ना, बात ही खत्म। जो करना है ठीक है, आपने आपने क्या करना है, ये करना ठीक है, करो करो, सुना दिया ना, सार को विस्तार करना, विस्तार को सार करना, बिंदु लगाना। पहली बात है हमें क्या लगाना है, बिंदु लगाना है, फुल स्टॉप करना है। हो गया ना, अब आगे क्या करना है, बस दादी की बात सीधे, आगे क्या करना है, नहीं बात जो करना है वो करो, फुल स्टॉप, इसको भूल जाओ। हाँ जी, हाँ वो हम शक्ति में समझाते हैं कि देह समझ कर कर्म करो, परंतु तुरंत वापस आ जाओ बिंदु, मैं आत्मा हूं और परमात्मा को याद करो। मतलब कहने का मतलब यहाँ जो बात आ रही है कि वही बाप दादा के समान बन जाते हैं। पहले भी सुनाया था ना कि समाना और समेटना है। एक तो जो भी कोई आके सुनाए उसे समा दो अपने अंदर। अब वो तो चला गया, वो तो कहानी सुना के चला गया और मैं उसका मंथन कर रहा हूं। वो तो आया डस्टबिन में अपना कूड़ा डाल के चला गया और मैं अपने डस्टबिन को क्या कर रहा हूं, फुल स्टॉप। मैंने जो करना है वो करना है, खत्म बात। नहीं तो समाया नहीं, बिंदु नहीं लगाया तो कितना टाइम बर्बाद हो जाएगा। वो तो चले गए, उनको समाना भी आता है। बीज में कौन सी शक्ति है, वृक्ष को विस्तार करने, अपने में समाने की, वृक्ष के विस्तार को अपने में समाने की। बीज में क्या विशेषता है कि वो एक नया पेड़ पैदा कर सकता है। उनकी सारे विस्तार गुणों को बीज अपने में क्या कर लेता है, समा लेता है। बीज के अंदर नहीं देखा नहीं, करता है। देखो हाँ नहीं ध्यान दे, मतलब परमात्मा में ज्ञान है, परंतु यहाँ परमात्मा नहीं कह रहे हैं, यहाँ बाबा कह रहे हैं कि जैसे पेड़ है एक विस्तार, बीज से उसका विस्तार हुआ है नहीं, जब विस्तार हो गया तो अब उसमें तो वो तो बीज खत्म हो गया, अब उसमें उस पेड़ ने भी, उस पेड़ से भी क्या निकला, एक बीज बनता है ना। जो बीज बनता है वो सारे पेड़ के विस्तार करने के गुणों को अपने में समा के निकलता है। अब गुलर का बीज कितना छोटा, कितने बड़े पेड़ को रचना करने के गुण अपने में भर के ही निकलता है। ये है मतलब बीज से या बिंदु पॉइंट से विस्तार में जाना और फिर विस्तार को सार में। तो अब क्या पुरुषार्थ करना है, बीज स्वरूप स्थिति में स्थित होने का, अर्थात अपने सारे विस्तार को समाने का। तो ये चेक करो कि विस्तार करना तो सहज है, लेकिन विस्तार को समाना सरल हुआ। अब विस्तार हमने कितना किया, हमने अपने 84 जन्मों का, हमने अपने 84 जन्मों का पार्ट अब क्या करना है, क्लोज करना है। और क्लोज करने के साथ अपने 84 जन्मों के लायक पूरा बन के फिर जाना है। तो सारे 84 जन्मों की कहानी को अपने में क्या करना है, समेट कर जाना है ना। फिर उसी स्टेज का बन के जाना है जिस स्टेज का बनकर हमने सतयुग में आना है। उसी स्टेज का बनकर हमने फिर सतयुग में आना है। फिर हम 100% गए थे, 100% आए थे, तो फिर अभी हमको 100% बनकर परम धाम जाना है ताकि हम 100% पर आ सके। तो सारे सार को, विस्तार को सार में समाना है, फिर सार से विस्तार में आना है। तो अब बाबा कहते सार से तो विस्तार में आए, वो तो अब आ गए, वो तो सरल हो गया। अब सारे विस्तार को समाना सरल हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि हमें घर जाना है
तो सारे 84 जन्मों को समेट करके जाना है ना, सारे इस 84 जन्मों के खेल को समेट करके जाना है। आजकल साइंस वाले भी विस्तार को समेटने का ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। साइंस पावर वाले भी तुम साइलेंस की शक्ति वालों से कॉपी करते, जो साइंस की पावर वाले हैं वो भी तुम्हारी क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। जैसे जैसे साइलेंस की शक्ति सेना पुरुषार्थ करती है, वैसे ही वे भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। पहले साइलेंस की शक्ति सेना इन्वेंशन करती है, फिर साइंस अपने स्वरूप से इन्वेंशन करती है। जैसे जैसे यहाँ रिफाइन होते जाते, वैसे ही साइंस भी रिफाइन होती जाती है, क्योंकि हमारा कैरेक्टर सुधरता जा रहा है। तो साइंस में जो अवगुण है, जो दोष है, वो भी क्या होते जा रहे हैं, निकलते जाएंगे, रिफाइन होते जाएंगे। वैसे ही साइंस भी रिफाइन होती जाती है, क्योंकि सतयुग में तो साइंस क्या होगी, 100% प्योर होगी, सुखदायी होगी। जो बातें पहले उन्हों को भी असंभव लगती थी, वे अब संभव होती जा रही हैं। वैसे ही यहाँ भी असंभव बातें सरल और संभव होती जाती हैं। अब मुख्य पुरुषार्थ यही करना है कि आवाज में लाना जितना सहज है, उतना ही आवाज से परे जाना सहज हो। मतलब बातें करना आसान लगता है ना, पड़ोसी पड़ोसी है, और अब हमें क्या सहज लगे, साइलेंस। और साइलेंस में भी मन का मौन। मन का मौन क्या होगा, कैसे होगा, सिर्फ और सिर्फ हर संकल्प बाबा की श्रीमत पर चेक करके ही चलाना है, और किसी संकल्प को नहीं आने देना। और बाबा की श्रीमत के जो भी संकल्प आएंगे वो बड़े स्लो, बहुत शांत। और बाकी जो दुनिया भर के परिवार के समाज के संकल्प हैं, वो इतने फास्ट होते हैं, इतने फास्ट होते हैं, बस पूछो ही। जितना मेरा उतने संकल्प फास्ट। इसको ही संपूर्ण स्थिति के समीप की स्थिति कहा जाता है। ये ग्रुप कौन सा है, इस ग्रुप के हर एक मूर्त में अपनी अपनी विशेषता है। विशेषता के कारण ही सृष्टि में विशेष आत्माएं बने हैं। विशेष आत्माएं हो, विशेष आत्माएं तो हो ही। अब क्या बनना है, क्योंकि बाबा ने चुन लिया है, आप विशेष आत्माएं तो हो ही। अब क्या बनना है, विशेष हो, अब श्रेष्ठ बनना है। अब श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ बनने के लिए भट्टी में क्या करोगे, तो भट्टी में आए हुए ना, भट्टी में क्या करेंगे, इस ग्रुप में एक विशेषता है जो कोई में नहीं थी। वे कौन सी एक विशेषता है, अपनी विशेषता जानते हो, इस ग्रुप की यही विशेषता देख रहे हैं कि पुरुषार्थी की लेवल में एक दो के नजदीक है सारे पुरुषार्थी, और दोनों एक दूसरे के नजदीक है। हर एक के मन में कुछ करके दिखाने का ही उमंग है। इसलिए इस ग्रुप को बाप दादा यही नाम दे रहे हैं। कौन सा नाम दे रहे हैं, होवनहार और उम्मीदवार ग्रुप। सुना है कभी उम्मीदवार शब्द, कहाँ सुना है, इलेक्शन होते हैं ना, तो जो भी खड़े होते सारे उम्मीदवार होते हैं, परंतु सारे बने, मतलब लाइन समझे, बाबा ने पूरा फाइनल टाइटल नहीं दिया। कौन सा टाइटल दिया,
पुरुषार्थी ग्रुप, उम्मीदवार ग्रुप। उम्मीदवार जितने दिन इलेक्शन होते हैं उतने टाइम तक वो पुरुषार्थ करते हैं ना, तो सक्सेस तो बाबा नाम बड़े सोच सोच के रखते। उम्मीदवार ग्रुप यही ग्रुप है जो सृष्टि के सामने अपना असली रूप प्रत्यक्ष करके दिखा सकते हैं। मैदान में खड़ी हुई सेना यह है। आप लोग तो बैकबोन, बाप दादा के कर्तव्य को प्रत्यक्ष करने की ये भुजाएं हैं। मालूम है कि भुजाओं में क्या क्या अलंकार होते हैं? बाप दादा की भुजाएं अलंकारधारी हैं। वो गहने भी पहने हुए हैं। कौन से? तो अपने आप से पूछो, पहले तो अपने आप से पूछो कि हम भुजाएं अलंकारधारी हैं? कौन कौन से अलंकार धारण किए हुए मैदान पर उपस्थित हो? कौन कौन से गहने आपने पहन रखे हैं और युद्ध के मैदान में आकर पहुंचे हो? सर्व अलंकारों को जानते हो ना? तो अलंकारधारी भुजाएं, तो अलंकारधारी भुजाएं हो। अलंकारधारी शक्तियां ही बाप दादा का शो करती हैं। शक्तियों की भुजाएं कभी भी खाली नहीं दिखाती। शक्तियों की भुजाओं में कोई ना कोई हथियार होता है ना, शास्त्र अस्त्र शस्त्र पकड़े हुए है ना, खाली नहीं दिखाते। अलंकार कायम होंगे तो ललकार होगी। तो बाप दादा आज क्या देख रहे हैं? एक एक भुजा के अलंकार देख रहे हैं और उन अलंकारों की रफ्तार देख रहे हैं। इस ग्रुप को भट्टी में क्या कराएंगे? शक्तियों को मुख्य गुण क्या है? इस ग्रुप में एक शक्तिपन का पहला गुण है निर्भयता। पहला गुण क्या है? निर्भय। ये तो हमारे अंदर है कि नहीं है? जो अमर आत्मा है, जो अपने को अमर आत्मा समझती है, वो निर्भय है। जो भूल जाती है, अपने को शरीर समझती है, मरने वाला समझती है, वो निर्भय नहीं हो सकती। तो अपने आप को यदि भय लग रहा है आपको, तो समझ लो कि मैं भूल गई, मैं आत्मा भूल गई कि मैं अमर आत्मा हूँ। क्योंकि ये याद हो कि मैं अमर आत्मा हूँ तो मैं क्या हो गई? निर्भय हो गई। दूसरा, विस्तार को एक सेकंड में समेटने की युक्ति भी सिखाना निर्भयता का गुण है। दूसरा क्या है? विस्तार को एक सेकंड में समेटने की युक्ति भी सिखाना। एकता और एक रस, एकता और एक रस। अनेक संस्कारों को एक संस्कार कैसे बनाए? अनेक संस्कारों को एक संस्कार कैसे बनाएं, ये भी इस भट्टी में सिखाना है। कम समय और कम बोल, लेकिन सफलता अधिक। समय कम लगे, बोलना भी कम पड़े और सफलता अधिक। ये भी तरीका सीखना, ये भी तरीका सीखना है। सुनना और स्वरूप बन जाना। सुनना है और स्वरूप धारण करना। सुना और जीवन में सुनना अधिक और स्वरूप बनना कण भी नहीं, जरा भी नहीं बनना, क्या फायदा हो? सुनते जाना और बनते जाना, जब साक्षात्कार मूर्त बनकर जाना। वाचा मूर्ति नहीं। यहां से जाओ तो क्या बन के जाना है? साक्षात्कार मूर्त। आपको देखकर ही समझ जाए अब हमें क्या करना है। उनको बोलना नहीं पड़े। वाचा मूर्ति नहीं। जो भी आप सभी को
देखे तो आकारी और अलंकारी देखे। उनको दिखाई दे ये फरिश्ता है, ये फरिश्ता है। और क्या दिखे? अलंकारी, सजा हुआ। कोई भी समस्या इनके सामने रुक नहीं सकती, कोई आंख उठा के देख नहीं सकता। अलंकार का मतलब सर्व अलंकारों को, गुणों को, शक्तियों को, आठों शक्तियों को धारण किया। सेंस बहुत है, समझ तो बहुत है, लेकिन अब क्या करना है? ज्ञान का जो इसेंस है, सेंस और इसेंस, सार, उसमें रहना है, इसेंस में रहना है, सार में रहना है। एकदम सेंस को इसेंस में लगा देना, सारी समझ को सार कर देना है, निचोड़ देना है। तभी जो बाप दादा उम्मीद रखते हैं वो प्रत्यक्ष दिखाएंगे। इसेंस को जानते हो ना? मतलब कितने गुलाब के फूलों को मतलब इत्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, कितना थोड़ा सा इत्र निकलता। जो इस ज्ञान की आवश्यक बातें हैं वही इसेंस। अगर वो आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, अभी कोई ना कोई आवश्यकताएं हैं, लेकिन आवश्यकताओं को सदा के लिए पूर्ण करने के लिए दो आवश्यक बातें जो बताई, आकारी और अलंकारी। क्या बनना है हमें? आकारी और अलंकारी। आकारी और अलंकारी बनने के लिए, आकारी और अलंकारी बनने के लिए क्या करना है? सिर्फ एक शब्द याद, एक शब्द अपने जीवन में धारण करना। वो कौन सा शब्द है? जिसमें अलंकारी भी और आकारी भी दोनों आ जाएं। याद आता है? वो एक शब्द है लाइट, ज्योति। लाइट का अर्थ, अब लाइट का अर्थ भी चाहिए ना। एक तो ज्योति भी है और लाइट का अर्थ हल्का भी। तो हल्कापन और प्रकाशमय भी, अलंकारी भी और आकारी भी। तो आकारी हो गया हल्कापन, लाइट, हल्के वाला, और अलंकारी हो गया प्रकाशमय। आपसे सबको समझ में आ जाए, आपसे सबको समझ में आ जाए, बोलना नहीं पड़े। ज्योति स्वरूप भी और ज्वाला स्वरूप भी, फिर हल्का, आकारी। तो एक ही लाइट शब्द में दोनों बातें आ गई ना। इसमें कर्तव्य भी आ जाता है, और कर्तव्य क्या है? लाइट हाउस बनना है। क्या होता है लाइट हाउस का काम? सबको रास्ता दिखाने वाला। लाइट हाउस देखा है ना? कहाँ होता है? समुद्र के किनारे बहुत ऊंची एक लाइट बनाई जाती है और बहुत तेज लाइट होती है। तो शिप्स जो हैं उनको दूर से वो लाइट दिखाई दे जाती, तो वो उस बंदरगाह पर पहुंच जाते। तो आपके लाइट हाउस बनेंगे तो सबको दूर से देखते ही समझ में आए ऐसा हमको बनना है, इसके पास हमको जाना है। लाइट में स्वरूप भी आ जाता है, ज्योति बिंदु। कर्तव्य भी आ जाता है। हर एक टीचर्स को बाप दादा द्वारा पर्सनल ज्ञान रत्नों की सौगात मिली। टीका क्यों लिया लगाया?
टीका क्यों लगाया जाता है? जैसे तिलक मस्तिष्क पर लगाया जाता है, ऐसे ही बिंदी स्वरूप ये भी तिलक है जो सदैव लगा रहे कि मैं आत्मा हूँ। दूसरा भविष्य का राज तिलक भी ये भी तिलक ही है। दोनों की स्मृति रहे, उसकी निशानी ये तिलक। निशानी को देख नशा रहे, ये निशानी सदा काल के लिए दी जाती है। जैसे सुनाया था पॉइंट, वैसे ये तिलक भी है पॉइंट। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन में। ओम शांति।